दोस्तों, रक्षाबंधन पर अपने भाई को गलती से भी यह राखी कभी मत बांधना। और अगर आपने ऐसा किया तो आपके भाई के ऊपर संकट आ सकते हैं, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आप ऐसी राखी बांधने के बाद उसे बचा भी नहीं पाएंगे, उसका बुरा समय शुरू हो सकता है। जाने रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, भाई बहन के पवित्र रिश्ते रक्षाबंधन का त्योहार इस साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा तिथि या पूर्णिमा सोमवार 19 अगस्त 2024 को सुबह 10:58 पर शुरू होगी और मंगलवार 20 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 तक रहेगी। अगस्त 2019 को भद्रा भी लग रही है और रात 9:01 पर समाप्त होगी। इसका मतलब है कि राखी बांधने का शुभ समय 19 अगस्त को रात 9:01 के बाद ही शुरू होगा। लेकिन जो लोग रात 9:01 के बाद राखी नहीं बंध सकते हैं, वे अगले दिन यानी 20 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले राखी बंध सकते हैं, क्योंकि इसी समय पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। ऐसे में पूरे 20 अगस्त को राखी बंधी जा सकती है। दोस्तों, अगर आप वाकई में अपने भाई से सच्चा प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करना। भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। आपको बता दें, इस त्योहार का बहनों को बड़े ही बेसब्री से इंतजार रहता है। ये त्योहार श्रवण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये त्योहार हर भाई बहन के लिए बेहद खास होता है। इस दिन बहन अपने छोटे और बड़े भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बंधकर अपनी रक्षा का वचन मांगती है। लेकिन क्या आपको पता है, कई लोग जान अनजाने में गलत राखी खरीद लेते हैं और गलत राखी बांध देते हैं, जिसके कारण भाई का बुरा समय शुरू हो जाता है। इसीलिए ऐसी राखी खरीदने से बचिए। दोस्तों, नंबर 1, प्लास्टिक की राखी। शास्त्रों की माने तो प्लास्टिक की राखी अपने भाई को कभी भूल से भी नहीं बंधनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जानवरों के शरीर से बनकर आई है और प्लास्टिक किसी शुभ मुहूर्त पर इस्तेमाल करना बहुत ही अशुभ है और इससे आपके भाई को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ऐसी राखी बांधने से बचे। दोस्तों, नंबर 2, काली राखी। एक बहन को अपने भाई को कभी भी काली रंग की राखी नहीं बंधनी चाहिए। शुभ मुहूर्त पर काले रंग बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करना उचित नहीं, और अगर आपने गलती से भी अपने भाई को काले रंग की राखी बांधती तो उसका शुभ समय शुरू हो जाएगा। उसके साथ इतना बड़ा होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। आपके भाई का सर्वनाश हो जाएगा और वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। दोस्तों, नंबर 3, धर्मशास्त्रों की माने तो रक्षाबंधन की पूजा तक भाई और बहन को भूखे पेट रहना आवश्यक होता है। कहा जाता है कि खाली पेट पूजा करने से भाई और बहन की पूजा सफल होती है और भाई बहन का प्यार और मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि इस समय बहन अपने भाई के लिए व्रत रखती है ताकि उसकी उम्र लंबी हो जाए। भाई भी अपनी बहनों के लिए व्रत रखते हैं। ऐसे में किसी की बुरी नज़र भी नहीं लगती। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपका भाई तरक्की हो और उसको किसी की बुरी नज़र ना लगे और बल्कि उसकी उम्र और बढ़नी चली जाए, तो खास रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के लिए अपने हाथों से बना खाना और मीठी खीर जरूर खिलाएं। भाई को कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए। भाई को भूखे पेट घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। राखी बांधने के बाद भाई को चाय पिला सकते हैं, मीठी सेवइयां मिला सकते हैं। अगर यह भी चीज ना हो तो अपने ही हाथों से भाई को मिठाई खिलाई। दोस्तों, रेशम की बनी राखी ही अपने भाई की कलाई पर बांधे। अगर आप यह काम करते हैं तो आपका भाई सब कुछ प्राप्त कर सकता है। धन दौलत रुतबा पैसा सब कुछ हासिल हो सकता है। जानते हैं कि पीरियड्स में राखी कैसे बंधे?
दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान भी आप अपने भाई को रक्षा सूत्र या राखी कलाई पर बांध सकते हैं। लेकिन इस दौरान आप देवी देवताओं को स्पर्श ना करें। अगर आपको भगवान को राखी बांधने हो तो आप किसी और से बंधवा सकते हैं, लेकिन आप ना बांधे। आप केवल अपने भाई की कलाई पर ही राखी बंधे। धर्मशास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में गलती से भी भाई को राखी नहीं बांधना चाहिए। एक दिन गलती से रावण की बहन ने रावण को राखी बांधती थी। उसे वक्त भद्र का सया चल रहा था और इसी कारण रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया था। इसीलिए भद्र में लोग राखी बांधने से बचते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपका भाई आपके पास ना, तो ऐसे में आप भगवान गणेश को राखी बांध सकते हैं। भगवान कृष्णा को राखी बांध सकते हैं। अगर आप चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार जी किसी को भी आप अपना भाई मानते हैं, उसे आप रक्षा सूत्र यानी राखी बांध सकते हैं। लेकिन याद रहे, जी किसी को भी आप राखी बांध रहे हैं, फिर चाहे वो आपका भाई हो या कोई गैर, उसे व्यक्ति को गलती से भी उसे दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। उल्टा बहन को पाप लग जाता है। दोस्तों, हमारे वेदों में स्पष्ट बताया गया है कि पहले राखी ईश्वर की कलाई पर बांधना चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी देवी देवता में अपनी आस्था रखते हैं, उनका कलाई पर रखिए, अवश्य बंधे। दोस्तों, भाई के जब राखी बंधे तब आपका भाई जो भी अपनी इच्छा के अनुसार आपको दें, आपको खुशी खुशी ले लेना चाहिए। भाई को भी अपनी मां मर्यादा में रहते हुए बहन के लिए उपहार जरूर लाना चाहिए। आप दक्षिणा भी बहन को दे सकते हैं। बहन को कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी प्रश्न होती है और जीवन में सुखों की अध्ययन की कमी कभी नहीं आने देती। दोस्तों, अगर आपने कई सालों से अपने भाई को राखी नहीं बंधी है और भाई भी नहीं चाहता अपने राखी बंधवाना और आप चाहते हैं उसको राखी बांधना, तब आप ऐसी स्थिति में राखी ना बांधे तो ही अच्छा है। राखी जब एक बार छूट जाती है तो दोबारा नहीं बांधी जाती। इसीलिए गलती से भी इस दिन लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं बनना चाहिए। घर पाप माना जाता है। समस्त 33 कोटि देवी देवता भाई बहन के अटूट रिश्ते को आशीर्वाद देने आते हैं। इसी कारण घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा दारू धूमपान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप वाकई में अपने भाई से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करना। भगवान कृष्णा सदा आपके भाई पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। धन्यवाद।